एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो ये वाला ब्लॉग ना 2 दिन का है, मंडे और ट्यूसडे, 8 तारीख और 9 तारीख की है। वीडियो को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी गाइस। तो आज का जो रूटीन है ना, इवनिंग टू अर्ली मॉर्निंग का रूटीन होने वाला है। तो बच्चे स्कूल से आए थे ना दोपहर में, तो बच्चों को खाना पीना खिला के मैं सो गई थी। तो जस्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, मैं हाथ मुंह धो ले रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, शाम की चाय बनाऊँगी। शाम को 1 कप चाय पी लो ना तो सारी थकान दूर हो जाती है। सो के उठने के बाद ना थोड़ा सा सिर भी भारी भारी सा हो जाता है। तो देखिए हाथ मुंह धो के सीधा मैं आ गई थी किचन में, और दूध भी आ गया था गैस। तो अभी मैं दूध को रख देती हूँ गैस पे गर्म होने के लिए। दोपहर के थोड़े बहुत बर्तन हैं तो उनको मैं बाद में धोऊंगी, चाय के बर्तन धोऊंगी ना जब भी मैं धो लूँगी। तो अभी मैं दूध को रख देती हूँ गैस पे। चाय के लिए दूध रख दी थी गैस पे गर्म होने के लिए। दूध जब तक गर्म होता है मैं पानी का मेजक साफ़ कर लेती हूँ। पानी ख़त्म हो गई है तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं इसको ना जूने से साफ़ करती हूँ और एक दिन मैं इसको पानी से साफ़ करती हूँ। तो देखिए अंदर से मैं साफ़ कर ली थी। उसके बाद गैस पानी पलट ली थी। मेजक भी धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप साफ़ नहीं करते हैं ना तो अंदर ना पूरा मैल बैठ जाता है पानी में ना, फिर स्मेल भी आने लगती है। दूध गर्म हो गया था, उसमें डाल दी थी मैं पानी और चीनी, चायपत्ती सारा कुछ डाल दी थी। अदरक वगैरह भी मैं कूट के डाल दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी आगे, और अब मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू कर लेती हूँ। चाय जब तक बनेगा ना मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू कर लूँगी। और गाइस मेरी वीडियो ना थोड़ी सी लेट जा रही है। मेरे पैर में ना थोड़ी सी मतलब फुंसी की तरह ही हो गई है, और उस पर मैं दवाई लगा रही थी तो थोड़ा सा ना वो जख्म बन गया है। तो थोड़ा सा मेरे से काम हो नहीं पा रहा है, थोड़ा मैं कम ही काम कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग ना थोड़ा सा लेट जा रहा है। शूट नहीं कर पाती हूँ तो ब्लॉग में क्या ही डालूँगी। तो बस यही है। तो देखिए आगे बालकनी की तरफ मैं झाड़ू कर ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। तो फटाफट अभी मैं पूरे घर में झाड़ू कर लेती हूँ। शाम को झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो घर में उतना मतलब कि डस्ट नहीं निकलता है, लेकिन बच्चे जब कुछ भी खाते हैं ना तो उसका रैपर इधर उधर फेंक देते हैं, और बहुत ज़्यादा चींटियाँ निकल रही हैं इस टाइम। बरसात का मौसम है, थोड़ा सा साफ़ सफाई का भी ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो बस यही है कि दोनों टाइम मैं अच्छे से झाड़ू करती हूँ। पोछा तो मैं एक टाइम ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए तीनों रूमों में झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। वैसे घर देखने में बहुत साफ़ लगता है, लेकिन जब हम झाड़ू करते हैं ना फिर ना कहाँ कहाँ से कूड़ा निकलता है पता ही नहीं चलता है। तो झाड़ू मैं लगा ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में, और यहाँ पे मैं सोई थी ना तो बिस्तर थोड़ा सा मैसी हो गया था। तो यहाँ पे अभी मैं इसको ठीक कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। चाय बन गया था तो यहाँ पे मैं 3 कप चाय निकाल रही हूँ। 2 कप नीचे जाएगा, 1 कप मैं पीऊँगी। तो अभी दोनों बच्चे नीचे गए हैं खेलने के लिए, दूध भी गर्म हो गया है। तो गाइस चलिए फटाफट से 1 कप चाय पी लेते हैं। ये क्लिप यहीं तक थी, इसके आगे ना अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा अर्ली मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, टाइम हो रहा है 5 बज रहा है। 4:45 बजे के करीब मैं उठ गई थी। उठने के बाद झाड़ू वगैरह कर ली थी पूरे घर में अच्छे से। हाथ मुंह धो के ब्रश वगैरह करके 1 गिलास गर्म पानी लेके मैं बैठी थी, और इसको आराम से मैं पी ली थी। पीने के बाद गई चली गई थी नहाने के लिए। नहा धोआ के सीधा मैं आ गई हूँ पूजा रूम में, और यहाँ पे सारे फ़ोटो वगैरह मैं साफ़ कर ली थी। उसके बाद पूजा रूम में अच्छे से मैं पोछा कर ली थी। पूजा के जितने भी बर्तन थे ना उसको मैं किचन में रख के आ गई थी धोने के लिए। और आज मैं की थी हेयर वॉश। तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा रूम को अच्छे से साफ़ करके मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे जितने भी बर्तन थे ना पूजा के वो सारा मैं यहाँ पे धो ले रही हूँ। तो पहले मैं साबुन से धोई थी, उसके बाद मैं पीताम्बरी से धोई थी। साबुन से मैं इसलिए पहले धोती हूँ ना कि जो तेल होता है ना दिया में वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैं पीताम्बरी से साफ़ कर लेती हूँ तो बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं चली गई थी नीचे से फूल लाने। आज ना फूल बहुत ज़्यादा खिला था, तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी
सीधा किचन में। गैस पे रखी हूँ दूध गर्म होने के लिए। अभी ना दोनों बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को अभी मैं उठाऊंगी नहीं, टाइम से उठाऊंगी। नाश्ते की, बच्चों के लंच की तैयारी कर लेती हूँ। रात में काले वाले चने को भिगोई थी ना, तभी मैं इसको धो के और रख देती हूँ साइड में। धो के रखो दो ना तो स्मेल नहीं आती है। और आज मुझे बनाना है नाश्ते में सूजी का हलवा, तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, कढ़ाई गर्म हो गई थी, इसमें डाल दी थी घी और सूजी को डाल के अच्छे से मैं भून ली थी। सूजी भुन गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी पानी, और यहाँ पे मैं 2 इलायची कूट के डाली थी और चीनी। तो देखिए यहाँ पे हलवा बन गया है। और बच्चों का मन था आज खाने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो सबके लिए बना देती हूँ। और गैस इसी बीच में मैं आटा भी लगा ली थी, तो अभी मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। तो रोटी बन गई थी, उसके बाद मैं चली गई थी बच्चों को उठाने के लिए। दोनों बच्चे उठ गए हैं, ब्रश कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। बच्चे जब तक रेडी होते हैं ना, मैं सब्जी को छील के काट लेती हूँ। टाइम हो रहा है 6 बज रहा है और पूरा 1 घंटा है, तो बच्चे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। सब्जी काटने के बाद मैं आ गई थी किचन में। जिस कढ़ाई में हलवा बनाई थी ना, उसको मैं दोबारा से धो ली थी और इसी कढ़ाई में सब्जी को यहाँ पे मैं तड़का दे दी थी। तो तेल डाल दी थी, उसके बाद लहसुन मिर्च प्याज डाल के मैं भून ली थी। और थोड़ा सा जल्दी था, तो यहाँ पे हल्दी नमक मैं डाल दी थी कि प्याज जल्दी से गल जाएगा। उसके बाद मैं डाल दी थी चना, और सब्जी काटी थी ना, उसको मैं डाल दी थी। तो तोरी की सब्जी में ना चना डाल के बनाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सब्जी बन गया था, उसके बाद मैं चली गई थी दोनों बच्चों को रेडी करने के लिए। दोनों बच्चे रेडी हो गए थे, उसके बाद मैं करवा दी थी नाश्ता। लंच में दी थी रोटी सब्जी। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं गाइस, तो अभी मैं बना ली हूँ चाय। यहाँ पे मैं 1 कप अपने लिए निकाल ली हूँ। तो चलिए 1 कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे का कार्य किया जाएगा। नीचे चाय नहीं किया है, सुबह के टाइम में सब हलवा खाए थे ना, तो थोड़ा सा रुक के चाय पियेंगे, इसलिए मैं कही कि मैं पी लेती हूँ। मुझे ना हलवा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है सूजी का। मैं गाजर का तो खा भी लेती हूँ ना, तो सूजी का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, बर्तन वगैरह सारा कुछ धो दी थी। यहाँ पे मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर ले रही हूँ, गैस वगैरह पोंछ ले रही हूँ। उसके बाद गैस मुझे करना है, पोछा लगाना है। सुबह के टाइम में पोछा मैं नहीं की थी, थोड़ा सा जल्दी रहता है ना, तो काम आगे पीछे भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ करने के बाद मैं जाऊंगी पोछा करने। उसके बाद कपड़े भी धोने हैं, अभी मैं कपड़े भी नहीं धोई हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूरा काउंटर टॉप मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। इस तो पूरे किचन को अच्छे से मैं साफ़ कर ली थी और इसी बीच में पोछा भी कर ली थी। पोछा करने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में, कपड़े थे गई धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ। थोड़े कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, लाइट नहीं था। मैंने कहा कि चलो हाथ से धो लेती हूँ, और इतने कपड़े के लिए मैं क्या ही मैं मशीन लगाऊंगी। मैंने कहा कि चलो हाथ से ही धो लेती हूँ। थोड़ा सा मुश्किल होता है साड़ी पहन के काम करना, आदत भी नहीं है ना। तो सारे कपड़ों में ब्रश में अच्छे से मार ली थी। उसके बाद मैं 2-3 पानी इसको धो ली थी। बड़ों के कपड़े इतने गंदे नहीं होते जितना बच्चों के कपड़े गंदे होते हैं। बच्चों को हर जगह खेलना होता है, मट्टी धूल हर चीज़ लगता है, तो बच्चों के कपड़ों में ना ब्रश मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो सही से साफ़ भी नहीं होता है। तो देखिए कपड़े मैं धो के लेके आ गई थी आगे बालकनी की तरफ, और यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ। आज का जो मौसम है ना गाइस, बहुत ज़्यादा उमस है। सुबह से लाइट आ रही है जा रही है, मतलब टिक के रह नहीं रही है लाइट। तो अभी मैं कपड़े डालने के बाद जाऊंगी, बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करना है। टाइम पे करके रख दो ना तो सही रहता है, क्योंकि स्कूल के टाइम पे ना कभी लाइट रहती है नहीं रहती है, तो इसलिए मैं पहले ही प्रेस करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े डाल दी हूँ। अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में,
मेरे सारे काम हो गए हैं। जैसे ही मैं कपड़े लेके बैठी ना प्रेस करने के लिए, वैसे ही लाइट चली गई है। तो मैं कही कि अब मैं बाद में करूँगी जब लाइट आएगी। जब अभी सारा काम हो गया है, टाइम हो रहा है 10 बज रहा है और मेरी आंखें देखिए ऐसे चढ़ सी रही हैं। मुझे ना नींद आ रही है, नींद ना पूरी नहीं हो पा रही है मेरी। पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो गाइस ये फुंसी थी ना, इस पे मैं लगा दी थी लिक्विड मेडिसिन, जो गोरखुल पे लगाते हैं ना, कोन पे, उस पे। और ये ना जख्म बन गया था, इसके वजह से थोड़ा सा मेरा चलना फिरना कम हो गया है। पानी का काम बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह धोना होता है, थोड़े बहुत तो काम करना पड़ता ही है। आप कितना छोड़ सकते हो, 1 दिन 2 दिन। तो मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा सा ये ठीक हो जाए। और ये बीमारी मुझको पता नहीं कहाँ से लग गई है, कब तक ठीक होगी कुछ पता नहीं। चलने की वजह से ना पैर में सूजन भी हो जा रहा है। तो इसीलिए मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। लाइट भी नहीं है, देखते हैं लाइट कब तक आती है। उसके बाद मैं बाकी का काम जो भी मेरा बचा है ना वो करूँगी। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।